मेरी सिस्टर, उसको हार्ट का प्रॉब्लम, उसको थायराइड भी था, बट उन्होंने, मैं जब सीखी उनको भी बोली कि आप भी करो, उनका थायराइड ठीक हो गया सिर्फ मेडिटेशन से। उनकी हार्ट की जो गोलियां थी वो कम हो गई धीरे धीरे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कंचन गुप्ता है। मैं ऐरोली, नवी मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी जर्नी 2020 में स्टार्ट हुई स्पिरिचुअल लाइफ की। और जैसे कि लॉकडाउन था तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मुझे रातों को नींद नहीं आई थी। पिछले 1 महीना में न दिन न रात में सोई नहीं थी, और मुझे इतना ज़्यादा वो चीज़ का डर हो गया था कि मुझे नींद क्यों नहीं आती है। इस चीज़ को लेके मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। तो मेरे हस्बैंड को भी मैं इस वजह से बहुत तंग करती थी कि आपको समझ में नहीं आता मैं कि सो नहीं पा रही हूँ, आप कुछ करते भी नहीं हो मेरे लिए। फिर उनका एक दोस्त है जो पिछले 12 साल से PSSM से जुड़े हुए थे। पहले उन्होंने बहुत बार हमें बोला कि मेडिटेशन करो, पर हमें ऐसा लगता था कि नहीं, मेडिटेशन की ज़रूरत हमें नहीं है। बट जब लॉकडाउन हुआ तो जिस तरीके से मेरा सिचुएशन था, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी क्योंकि नींद आती नहीं थी, और दिन भर तो निकल जाता था कि हाँ चलो ये काम है वो काम है, बच्चों के पीछे निकल जाता था, पर रातें नहीं कटती थी। इसीलिए फिर जब मैं इनके दोस्त से मिली, उन्होंने मुझे फ़ोन पर ही मेरा मेडिटेशन लिया, और 1 हफ्ते के अंदर मुझे नींद आनी शुरू हो गई। और जब मुझे नींद आई तो मैं इतना ज़्यादा खुश होने लगी। फिर मैं यही सोचती थी कि मेरे जैसे न जाने कितने लोग होंगे जिसे ये चीज़ का प्रॉब्लम होगा, जो फेस करते होंगे। मैं फिर ये सोची आज जो मुझे है वो किसी और को ना हो, इसलिए मैं लोगों से जुड़ना शुरू की। तभी लॉकडाउन था, ज़्यादा बाहर नहीं निकल सकते थे, बट जब भी मैं गार्डन में जाती थी मॉर्निंग में, मैं लोगों को सामने से बोलती थी प्लीज़ आप 1 मिनट मेरी बात सुनिए। उनको मैं ध्यान सिखाना शुरू की। मैं अगर डॉक्टर के पास भी बच्चों को लेके अगर जाती थी तो मैं वो ऑटो वाले भैया को हमारे सोसाइटी में आने के बाद उनको बोलती थी 5 मिनट के लिए आप यहाँ रुकिए। फिर मैं उनको ध्यान सिखाती थी, अपना फ़ोन नंबर देती थी कि अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप आओ, जुड़ जाओ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था दोस्तों। वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर रहे हैं अभी। बहुत फ़ायदा मिला है मेडिटेशन से मुझे, और मैं जब से लोगों को जोड़ना शुरू की हूँ मुझे और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। फिर हम धीरे धीरे JTTP में एडमिन बन गए। JTTP में एडमिन हम रामाराजू सर की वजह से बने, क्योंकि हम लोकल PMC मुंबई में थे। वहाँ पे रामराजू सर का एक बार सेशन था, वहाँ पे रामराजू सर ने हमें देखा, फिर उन्होंने बोला कि आप एडमिन बनोगे, तो हमारे लिए तो ये गोल्डन चांस था। हमने तुरंत ही हाँ किया। फिर JTTP के एडमिन बनने के बाद हमें लोगों से मिलने का बहुत अच्छा मौका मिला। इनफैक्ट एक बार ऐसा हो गया कि हम जब एडमिन थे तो हमारा कॉलिंग का काम था। मैंने जब एक पर्सन को कॉल किया, वो बोल रहे हैं कि मैं अभी सुसाइड करने जा रहा हूँ। मैं उनको बोली कि ठीक है आप सुसाइड कर लेना, बट आप ये जो फॉर्म भर रहे हो ना, मैं उसके लिए कॉल की हूँ, आप एक बार ये JTTP कर लो, उसके बाद आपको जो करना है मैं आपको रोकूंगी नहीं। तो इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स, आज वो बंदा है, खुश है। बट वही है कि न जाने और कितने लोग होंगे जिसे इस चीज़ की ज़रूरत है, आनापान सती ध्यान की। क्योंकि ये जो संसार है वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव देख रहा है, और न्यूज़ तो इतना ज़्यादा नेगेटिव आ गया है कि नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो हमारे माइंड में नहीं चलता है ना, वो ये न्यूज़ की वजह से चलने लगता है। तो दोस्तों, जितना हो सके मेडिटेशन सिखाना है, करना है। मेरी जर्नी ऐसी है कि जब से मुझे ये फ़ायदा मिला, मैं लोगों को सिखा रही हूँ। फिर उसके बाद ऐसा हो गया, रामराजू सर की वजह से हमने पिरामिड सप्लाई स्टार्ट किया। क्योंकि मैंने जब एक बार पिरामिड ख़रीदा था, मुझे इतना ज़्यादा महंगा मिला। मैंने सर को बोला कि सर मैं पिरामिड सप्लाई करूं क्या रीज़नेबल रेट में। सर ने बोला हाँ करो।
तो फिर मैंने वो स्टार्ट किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट से भी कांटेक्ट करने का मौका मिला। वो लोग अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैम आज मुझे ये विज़न हुआ, ये दिखा, आज वो हुआ। तो वो लोग भी काफ़ी खुश रहते और उनसे ज़्यादा हम खुश रहते, क्योंकि हमें जो थोड़ा ABCD जो भी मैंने सीखा है, मुझे उनको सिखाने का मौका मिलता है इसी के ज़रिए। तो मैं बहुत खुश हूँ JTTP के एडमिन बन के, और धन्यवाद करती हूँ मैं रामा राजू सर, दीप्ति मैम, राम सर, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें ABCD सिखाया है। हम जब भी क्वेश्चन मार्क होते हैं, हमें इनसे ही गाइडेंस मिलती है। आप ऐसा करो, आपका सब सही रहेगा। कोई भी सवाल रहा, बस सर को कॉल करो, हमें सवालों के जवाब मिल जाते हैं। फिर सेहत विजडम आया। फर्स्ट सेहत विजडम जो था, वो टाइम पे पत्री सर बॉम्बे आए हुए थे। महेश अग्रवाल सर के घर पे मैं फर्स्ट टाइम पत्री सर से मिली। सर से मिलते ही मैं इतना रोई थी। सर सोए हुए थे, पहले तो मैं उनके पैरों को ऐसे दबा रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मैं अपने फादर के पैर को दबा रही हूँ, मालिश कर रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पैर दबा रही हूँ, बट हमारे साथ थर्ड आई मास्टर शंपा मैम थे, जो साइड में बैठ के वो मेडिटेशन कर रहे थे और वो देख रहे कि ये सब चल क्या रहा है। सर हमारा एक्स्ट्रली अभिषेक किए। हम सेहत विजडम के एडमिन थे, तो हम 5 जन गए थे सर के पास मिलने के लिए। सर ने 5 जन का अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया। मेरा उन्होंने पलाश के फूल के रस का अभिषेक किया था। शंपा मैम ने बोला, आपको लग रहा है कि आप पैर दबा रही हो? नहीं सर, आप लोगों का अभिषेक किए 1 by 1। मुझे इतना खुशी हुआ कि भौतिक लेवल पे हम देख रहे हैं कि हम कर रहे हैं, बट नहीं, सर तो हमारे लिए ही बैठे, हमें सिखाने के लिए हमारा कितना ख्याल रखते हैं। पत्री सर को कोटि कोटि नमन। ऐसा ग्रेट मास्टर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, मेरी लाइफ में नहीं देखा। बहुत अच्छे हैं पत्री सर। लव यू सर, लव यू सो मच। मेरा अप्रैल में हम लोग कॉस्मिक वैली गए थे। कॉस्मिक वैली दीप्ति मैम लेकर गए नॉर्थ इंडिया से। वहाँ पर 60 लोगों को चुना गया था। वहाँ पे वो एनर्जी लानी थी कि वो 60 लोगों के बाद फिर सैलाब आएगा कॉस्मिक वैली में, इसलिए मैम ने 60 लोगों को चुना था अलग अलग स्टेट से। तो हम लोग गए थे। वहाँ के भी एक्सपीरियंस इतने अद्भुत कि जवाब ही नहीं है उस चीज़ का। मतलब हर कदम पे आपको मास्टर्स की प्रेजेंस महसूस होंगे। मैं मेरे बच्चों को संभाल रही थी। ध्यान गंगा पिरामिड में मैम मेडिटेशन ले रहे थे कॉस्मिक वैली में। मुझे ऐसा अंदर से बार बार हो रहा था कि मुझे जाना है जहाँ पे ध्यान हो रहा है। मैं अपने बेबी को बोली कि आप 2 मिनट रुको, मैं जाकर आती हूँ। जब मैं जाने लगी, रास्ते में एक साइड तो खेत, दूसरे साइड पहाड़, दोनों साइड से मास्टर चलते हुए पूरा महसूस, उनके कदमों की आहट पता चल रही थी। और मेरे साथ साथ वो चलते चलते ध्यान पिरामिड गंगा में आए, मुझे छोड़ा उन्होंने और वो रिटर्न हो गए। वो सब मैंने देखा। फिर वो अनुभव मैंने मैम से शेयर भी किया। उस वक्त मैम मेडिटेशन में थी, सिर्फ 2 मिनट का मेडिटेशन रह गया था। मैं मेडिटेशन में बैठी, इतना जल्दी मैं कनेक्ट हुई, मैंने खुद का चेहरा सभी के अंदर देखा। वो मैंने मैम को शेयर किया कि मैम मैं अब लास्ट में आई हूँ 2 मिनट जब आपने बोला था, बट मेरा ही फेस मैंने आप में भी देखा, उन सब में देखा। मैम ने बोला सही देखा, क्योंकि आप और मैं अलग नहीं हैं, सब वननेस हैं। मैंने मास्टर्स की प्रेजेंस के बारे में भी बताया। मैम ने बोला यस, सारे मास्टर्स यही हैं। हमसे वो इतना प्यार करते हैं, कितना प्यार हम अपने भौतिक लेवल में किसी रिश्ते से भी नहीं करते हैं, पति बच्चों से भी नहीं, इतना वो हमसे प्यार करते हैं, हर कदम पे हमारे साथ रहते हैं। और ये सब मैंने महसूस किया था। और एक बार कॉस्मिक वैली में हम लोग वृंदावन के यहाँ पे झाड़ू लगा रहे थे। झाड़ू लगाने के बाद ये हुआ कि मेडिटेशन करना है। उस वक्त मैं धरती माता से कनेक्ट होकर मैंने धरती पे अपने दोनों हाथ रखे और मेडिटेशन की। जो हमारा दिल होता है, हमारे सीने में धड़कता है, वो दिल मैंने मेरे दोनों हाथों में महसूस किया धरती माता का। वो इतना अच्छा अनुभव,
वो इतना अच्छा अनुभव था कि मेरे आंखों से आंसू निकल गए कि माता के धड़कन भी, हम धरती माता के धड़कन भी सुन सकते हैं अगर हम सुनना चाहें तो। हम जो इस तरीके से इतना पेड़ों को काट देते हैं, नेचर से प्यार नहीं करते, बट हमें करना चाहिए नेचर से प्यार, नेचर के साथ टाइम बिताना चाहिए। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, नेचर के साथ कनेक्ट होकर देखिए और ध्यान करिए। और अभी जो JTTP 15 था, न्यू एनर्जी था, इतनी गज़ब की ऊर्जा। न्यू एनर्जी का मेरा एक एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैं मेडिटेशन में थी, मैम ने बोला लास्ट 2 मिनट, और सामने से रुद्राक्ष मैम लेकर आ रही है और मेरे हाथों में दे रही है। वो रुद्राक्ष मेरे अंदर मर्ज हो गया। ये मैंने मैम को ऑडियो में कर रही थी मैम को भेजने के लिए, बट उसी टाइम पे मेरा फ़ोन बजा, वो भी ओमकारा करके, तो वो मैंने ऑडियो मैम को भेज दिया। तो मैम बोलती है तुम्हारा ये ऑडियो में ही तुम्हारे सवालों के जवाब है, यानी जो ओम तुमने रुद्राक्ष को मर्ज होता हुआ देखा, वो ओम बन के तुम्हारे अंदर से निकला। वो मैसेज को समझो। हमारे मेडिटेशन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिर्फ सांसों के जरिए एक होने से हमें क्या कुछ नहीं मिलता है। ये जो हम सोचते हैं ना, दवाइयाँ खाने से हमारे घुटने ठीक हो जाएंगे, हमारी किडनी ठीक हो जाएगी, अदर जो भी बीमारियाँ हैं, आप मेडिटेशन से तो सब कुछ ठीक कर सकते हैं दोस्तों। मेडिटेशन ऐसी चीज़ है कि कैंसर तक से ठीक होता है। सिर्फ हमें विश्वास रखने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन सांसों के साथ एक हो जाइए। बस क्या मिलता है, हम ये जो 2 आँखों से पूरी दुनिया देखते हैं ना, ये दुनिया में कुछ भी नहीं रखा है। आप इन दोनों आँखों को, चर्म चक्षु को बंद करके देखिए, फिर देखिए क्या मिलता है आपको। अपने अंदर जो खुशी मिलती है ना, वो बाहरी दुनिया में आपको मिलेगी ही नहीं। इतना अच्छा अनुभव होता है। मेडिटेशन के मुझे बहुत सारे अनुभव हैं। मतलब मेरे घर पहले ऐसा रहता था ना कि मेरे हस्बैंड अगर घर से बाहर जाए तो मैं घर में रह नहीं सकती थी, इतना मैं डरती थी। मैं पहले बहुत डर लगता था मुझे घर में अकेले रहने से, बट अभी मेडिटेशन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है, मेडिटेशन में आने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, हम रह सकते हैं अकेले, क्यों नहीं रह सकते। वो कॉन्फिडेंस आ गया है अभी। ये आप में भी आ सकता है, हम सब में आ सकता है। सिर्फ ज़रूरत है आनापानसती ध्यान को अपनाने की। एक अमृत है आनापानसती ध्यान, जिसे चख लिया ना तो ज़िंदगी बदल जाएगी। क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल गई है, इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत अच्छा है आनापानसती ध्यान। और पत्री सर बहुत ही ग्रेट मास्टर हैं, जिन्होंने इस आनापानसती ध्यान से हम सबको जोड़ के रखा। आज अगर पत्री सर 40 साल पहले इस आनापानसती ध्यान को लेकर आगे नहीं बढ़े होते तो शायद इतने लोग इकट्ठा नहीं होते। पत्री सर को कोटि कोटि नमन, जिन्होंने 40 साल पहले वो मुहिम चलाई और आज करोड़ों लोग इस आनापानसती ध्यान से जुड़े हैं, खुद की बीमारियां ठीक कर चुके हैं। मेरी सिस्टर, उसको हार्ट का प्रॉब्लम, उसको थायराइड भी था, बट मैं जब सीखी उनको भी बोली कि आप भी करो, उनका थायराइड ठीक हो गया सिर्फ मेडिटेशन से। उनकी हार्ट की जो गोलियां थी वो कम हो गई धीरे धीरे। तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है जो हमने सामने से देखने को मिलता है, लोगों के एक्सपीरियंस सुनने से मिलते हैं। कितने पार्टिसिपेंट है जिसे किडनी जिसकी फेल हो गई है, सिर्फ मेडिटेशन से, उन्होंने 6-6 घंटे मेडिटेशन करने से उनके किडनी ठीक हो चुकी है। हम एडमिन हैं इसलिए हमको ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है, एक्सपीरियंस पार्टिसिपेंट सुनाते हैं हमें। एक दिल्ली की संतोष मैम करके हैं, उनको तो कैंसर था, उन्होंने दिन में 7-8 घंटे मेडिटेशन करती थी, और जब वो 2 महीने बाद उन्होंने जब चेकअप करवाया, उनका एकदम कैंसर ठीक हो चुका था। जब उन्होंने ये बात बताई, मैं तो खुशी से इतना, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्योंकि जब मैम सेशन में आते थे ना तो बहुत रोते थे कि क्या होगा, मेरा क्या होगा। हम लोग यही बोलते थे, मैम सब ठीक हो जाएगा, आप मेडिटेशन करो। और मैम ने वही आनापानसती ध्यान के ऊपर भरोसा करके किया मेडिटेशन,
और आज वो मैम कितनी खुश है। 75 इयर्स की वो मैम, आज वो कैंसर से एकदम मुक्त हैं। आज वो कितनी खुश है, उनको देख के हमें बहुत खुशी होती है कि अगर कैंसर ठीक हो सकता है तो दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए, क्योंकि बस हमें ये करना है, जब तक हम जिंदा रहते हैं हमें ये करना है वो करना है, बट खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने सांसों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम अपने सांसों से कभी नहीं ये सोचते कि जो दिन रात हमारे अंदर चल रहा है हमें उससे प्यार करना चाहिए। हम तो कभी सोच ही नहीं पाते इस चीज़ को कि हम जो सांसें हमसे इतना प्यार करती है उसके बारे में हम कभी नहीं सोचते। बस हम पति से प्यार करना है, बच्चों से प्यार करना है, हमें अपने आप से पहले प्यार करना है, हमारे बॉडी से हमें प्यार करना है, हमारे बॉडी के हर सेल से प्यार करना है। फिर देखिए ज़िंदगी कैसे इतने मज़ेदार बन जाएगी और इतनी खुशी मिलेगी कि बाहर खुशियाँ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे घर में अब लाइट आती है, रेनबो कलर, स्काई ब्लू, वाइट कलर। जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे, हमारा खुली आंखों से हमें नहीं दिखता, बट बैक साइड में पूरा दिखता है। जो भी जूम पे रहते हैं सब देख के बोलते हैं आप तो लाइट मास्टर हो, आपके घर में लाइट आती है। हमें बहुत खुशी होती है। और ये लाइट आई कैसे? ये सब पॉसिबल सिर्फ मेडिटेशन से ही हुआ है। हमने मेडिटेशन किया, यूनिवर्स हमारे साथ है। इतनी लाइट आती है हमारे घर में कि हमें खुद को यकीन नहीं होता कि इतनी सारी लाइट हमारे घर में आती है। दीप्ति मैम ने बोला हर एक एडमिन के टेरेस पे यूएफओ रहता है और ये चीज़ हमने महसूस किया है। हमारे यहाँ पे राम राजू सर आए थे हमारे घर पे, उन्होंने वो विंडो देखा, मेरे पूरे घर को देखा। उन्होंने बोला बहुत अच्छी ऊर्जा है आपके घर की, बहुत एनर्जी आ रही है। थर्ड आई मास्टर शशि लोधी पुणे से हैं, उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो यूएफओ का प्रेजेंस महसूस हो रहा है तुम्हारे घर में। दोस्तों, जब हम आनापानसती ध्यान से जुड़ेंगे ना तो बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लाइट, मुझे लगता था रेनबो कलर वो आसमान में दिखता है, बट जब बैक साइड तुम्हारे अंधेरा है पूरा 5 बजे और अचानक से लाइट तुम्हारे घर में आ रही है तो वाओ मोमेंट है वो। तो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और ये सब मैं नहीं, आप भी इंजॉय कर सकते हो। आप ध्यान करिए, ध्यान का समय बढ़ाइए, जो हमें मिला है वो आपको भी मिलेगा। और ऋषिकेश गई थी थोड़े दिन पहले भी, और 15 दिन पहले ही हुआ था। तो वहाँ पे जाने के बाद लोग हमसे ऐसे मिलते हैं जैसे कोई सेलिब्रिटी हम हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि पार्टिसिपेंट हमें इतना जानते हैं। मतलब क्या बोलूँ मैं, मेरी खुशी का कोई अंदाज़ा नहीं है। वहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम बालकृष्ण सर से मिली, उनको मैंने अपने अनुभव बताए। मैंने उनको बोली सर हमारे घर में लाइट आता है, तो सर को हमने लाइट वो दिखाया भी, हमारा फ़ोटोज़ दिखाए हमने। सर ने बोला कि आप पिरामिड सप्लाई करते हो? मैंने बोला यस सर। तो बोलते आप लोग पिरामिड लाइट वर्कर हो। राम राजू सर ने तो यहाँ तक बोल दिया कि आप पिरामिड लोक से आए हो। तो मतलब ये हमारे जो सीनियर मास्टर है ना, हमारे एंजल्स हैं, इतने ज़्यादा चीज़ें बता देते हैं कि मतलब खुशियाँ देते हैं हमारे सीनियर मास्टर। और इतना ज़्यादा उनके अनुभव हो चुके हैं कि उनसे बहुत कुछ सीखने के मिलता है दोस्तों। तो और मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेबी है मेरी जो 14 साल की है, वो भी मेडिटेशन करती है। वो हमारे साथ कॉस्मिक वैली चली थी। वो घर में स्टार्टिंग में सिर्फ 10 मिनट ही करती थी, उससे ज़्यादा वो कर नहीं पाती थी। बट दीप्ति मैम का जब वो मेडिटेशन करने लगी तो 5 बजे से लेके 8 बजे तक वो कंटिन्यू बैठी रहती थी, बिल्कुल हिलती भी नहीं थी। एक बार तो ऐसा हो गया कि कॉस्मिक वैली में हम सब बैठ के ध्यान कर रहे थे, वो भी कर रही थी, और मंकी उसके ऊपर आया और एक डॉगी था जिसका नाम
लूसी है, तो वो उस पर झपटी, बट वो मंकी तो भाग गया, लूसी मेरी बेबी के गोद में गिर गया, बट मेरी बेबी ने आँख नहीं खोली, वो मेडिटेशन में ही बनी रही। ये सब दीप्ति मैम देख रहे थे और दीप्ति मैम बोलते हैं तुम्हारी जगह पे कोई और रहता ना तो उठ के भाग गया होता, बट तुम क्या गजब की मास्टर हो, तुम्हारे ऊपर गिर गई और फिर भी तुम ध्यान में बैठी हो। तो ये सब कैसे आ रहा है ये कॉन्फिडेंस? सिर्फ ध्यान से आ रहा है। हमें ध्यान इतना कॉन्फिडेंस दे देता है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस कुछ भी नहीं है उसके सामने। मेरा बाबू प्रीमेच्योर हुआ था, मुझे बहुत टेंशन रहता था। मुझे सोचती थी मैं कि मैं उसको इंजेक्शन पूरा दिलाऊंगी, ये वो बहुत कुछ था। बट जब से मैं मेडिटेशन में आई हूँ, मैंने उसका सारे इंजेक्शन वगैरह सब बंद कर दिया है। मैं उसको कोई दवा नहीं देती हूँ। एक बार जब मैं कॉस्मिक वैली जा रही थी, उस वक्त 2-3 दिन पहले वो अचानक से बीमार पड़ गया था, तो मुझे लगा कि ठीक है, ठीक हो जाएगा। बट शाम होते होते उसका फीवर ज़्यादा बढ़ गया, तो मैंने क्या किया, उसको अपने बेड पे लिटाया, उसके सामने मैं मेडिटेशन करने लगी। मुझे ये फील आया कि मेरा बाबू किसी समुद्र में जा रहा है और तेज़ी से जा रहा है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मैं उसको खींची, बट मेरी बेटी सामने से बोल रही है मम्मी अयान को कुछ तो हो रहा है, क्या हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने जब आंखें खोली तो उसको फिट आ गई थी हल्की सी। उस समय मैं डर गई, तो मैं उसको ली और दवा खाने के लिए भागी। बोली डॉक्टर को दिखाना लगता है ज़रूरी हो गया है। मैं दवा खाने जा रही हूँ, उसके पहले मेरा बाबू उठ गया। फिर भी मैं बोली कि अभी आई हूँ तो दिखा देती हूँ। डॉक्टर को दिखाई तो डॉक्टर बोलती क्या हो गया, ठीक तो है ये। फिर उसके बाद मैं जब मेडिटेशन में बैठी, वो मेरा जो इनर वॉइस था, मुझे पता चला कि मेडिटेशन जो हम कर रहे थे ना, वही टाइम पे बाबू हील हो चुका था। तो हमें थोड़ा मेडिटेशन पे थोड़ा भरोसा रखना चाहिए, जो मैंने वो टाइम पे नहीं रख पाई। मैं माँ थी, थोड़ा डर गई वो टाइम पे मेरे बच्चे को लेकर, बट वो तो हील पहले ही हो चुका था। डॉक्टर ने भी कुछ दवा नहीं दिया, ले बच्चा ठीक है। तो हम ठीक कर सकते हैं। 5 साल के अंदर के जो बच्चे होते हैं जो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, वो माँ लोग उनको कनेक्ट होकर हील कर सकती हैं। ये मैंने दीप्ति मैम से सीखा। दीप्ति मैम बहुत कुछ सिखा देती हैं, बस ज़रूरत है उनकी बातों पे गौर करने की। उनकी बात, कोई भी मास्टर हो, उनकी बातें अगर हम ध्यान से सुन लें ना, तो कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इतने भर भर के ज्ञान देते हैं ये सीनियर मास्टर हमें कि बस ज्ञान की गंगा बहती है। उस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगा लो ना तो पूरी नैया पार हो जाती है। कुछ और सीखने की ज़रूरत, बुक भी आप नहीं पढ़, बुक में वो नहीं मिलेगी चीज़ें जो आपको सीनियर मास्टर द्वारा मिलेगी। मास्टर की बातें ही अगर सुन लेना, बुक पढ़ने की भी ज़रूरत है ही नहीं बिल्कुल भी। इतनी ज़्यादा विजडम शेयरिंग होती है GTTP में, सेत विजडम में, न्यू एनर्जी में, इनर जर्नी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों। आप लोग भी मेडिटेशन करिए और मुझे बहुत कुछ मिला है और मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।